तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे प्यारा बच्चों 10th क्लास रक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17 से सभी वीवीआई सवालों को देखेंगे। प्यारा बच्चों, आप सभी का जो कल जो एग्जाम है, कल आप सभी को चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा प्यारा बच्चों, यही इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारा बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारा बच्चों, आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह आप सभी का 99+ नंबर ज़रूर आएगा, टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों बिल्कुल भी। तो आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, बस आखिरी चांस है। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास को करते स्टार्ट। हाँ प्यारे बच्चों, चैप्टर 13 है मकतूब निगारी गालिब शाहबाज मेहदी आफादी माकातिब गालिब। ऐसे से बच्चे हैं, उसे ये भी मालूम नहीं कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस उम्र में गालिब की शादी हुई। तो प्यारे बच्चों, ए में है क्या 12 साल, बी में 14 साल, सी में 13 साल और डी में है 15 साल। किस उम्र में गालिब की शादी हुई। तो गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गालिब के शामिल निसाब खत किसके नाम है। तो प्यारे बच्चों, गालिब के शामिल निसाब खत किसके नाम है। करामत अली हमदानी का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की वफात कहाँ हुई। ए में आगरा, बी में लखनऊ, सी में दिल्ली और डी में है कोलकाता। मिर्ज़ा गालिब की वफात कहाँ हुई। इनकी वफात दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब की बेगम का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों, गालिब की बेगम का जो नाम था, क्या नाम था, ठीक है। उनकी बेगम का नाम अमराव बेगम नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गालिब का असल नाम क्या था। तो हाँ प्यारे बच्चों, गालिब का जो असल नाम था, उनका असल नाम असदुल्ला खां था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए। तो प्यारे बच्चों, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। ईरान से हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब कब पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, ए में 1797 ईस्वी, बी में 1798 ईस्वी, सी में 1799 ईस्वी और डी में 1800 ईस्वी। गालिब कब पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, गालिब जो पैदा हुए थे 1797 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ज़े निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया। तो प्यारे बच्चों, ज़े निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया। हाँ, करामत हुसैन हमदानी को मुखातिब किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मैंने वह अंदाज तहरीर एजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है। यह कौल गालिब का है, याद रखना है बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गालिब का इंतकाल कब हुआ। तो प्यारे बच्चों, गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, सीधा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, सी नंबर उर्दू मुअल्ला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, ए में है आगरा, बी में दिल्ली, सी में अलीगढ़ और डी में पानीपत। तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे 1797 ईस्वी में, ठीक है। और उनकी वफात 1869 ईस्वी में। और पैदा कहाँ हुए थे प्यारे बच्चों, आगरा में, ठीक है। ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था, उनका पूरा नाम असदुल्ला खां था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो प्यारे बच्चों, उर्दू में खतूत का सिलसिला जो शुरू किया था किसने किया था? मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, गालिब की वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 13 से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं। चैप्टर 14 है मकातिब शाहबाज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, शाहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, शाहबाज का जो इंतकाल हुआ था, उनका इंतकाल कब हुआ था? ए में 1905 ईस्वी, बी में 1906 ईस्वी, सी में 1907 ईस्वी और डी में 1908 ईस्वी। तो शाहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, इनका इंतकाल जो हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी नोट कर लेना है, दारुल सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 3 है, मकतूब शाहबाज में बुशरा कौन थी? प्यारे बच्चों, ए में बेटी, बी में बीवी, सी में माँ और डी में बहन। मकतूब शाहबाज में बुशरा कौन थी? तो मकतूब शाहबाज में बुशरा कौन थी? प्यारे बच्चों, बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ का नाम जो है, क्या नाम है? शाहबाज नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अब्दुल गफर शाहबाज का ताल्लुक किस शोबे से था? तो प्यारे बच्चों, अब्दुल गफर शाहबाज का ताल्लुक जो था किस शोबे से था? इनका ताल्लुक बिहार शोबे से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शाहबाज किस अखबार में मुदीर थे? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि दारुल सल्तनत पर मुदीर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शाहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो प्यारे बच्चों, शाहबाज जो थे कहाँ का बाशिंदा थे? ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये 12 घर के बाशिंदा थे ये। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। मकातिब मेहदी आफादी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेहदी आफादी के वालिद क्या करते थे? तो प्यारे बच्चों, तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर नोट करना है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में महारत हासिल थी? तो ए में अंग्रेजी, बी में अरबी, सी में बंगला और डी में हिंदी। मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में महारत हासिल थी? तो प्यारे बच्चों, उनको और अंग्रेजी जुबान पर मतलब महारत हासिल थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, मेहदी आफादी यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, मेहदी आफादी का असल जो नाम था, उनका असल नाम क्या है? मेहदी हसन नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो प्यारे बच्चों, मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की थी? ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की थी? प्यारे बच्चों, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मेहदी आफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो प्यारे बच्चों, ए में तरक्की पसंद तहरीक, बी में अलीगढ़ तहरीक, सी में रोमानी तहरीक, डी में इनमें से कोई नहीं। मेहदी आफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो प्यारे बच्चों, सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर नोट करना, सी नंबर, रोमानी तहरीक का असर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? ए में अरबी, बी में फारसी, सी में हिंदी और डी में उर्दू। तो प्यारे बच्चों, मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? हाँ, मकतूब जो लफ्ज़ है प्यारे बच्चों, फारसी जुबान का लफ्ज़ है। प्यारे बच्चों, आप सबका जो कल जो एग्जाम है, ये कल के लिए क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप सब अगर आज की क्लास नहीं करेंगे तो पछताते रहेंगे हमेशा।
आप सब अगर आज इस क्लास कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आखिरी चांस है प्यारे बच्चों। तो आइए अब चैप्टर नंबर 16 को देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 16 है बेडी से इंटरव्यू। और क्या क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? ए में कराची, बी में लाहौर, सी में अमृतसर, डी में चंडीगढ़। तो प्यारे बच्चों राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो इनकी बेटी लाहौर में पैदा हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? तो प्यारे बच्चों बेदी से इंटरव्यू लेने वाली असमत चौगताई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो प्यारे बच्चों राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? वो अफसर निगार थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों बेदी के जो पहले अफसाने का जो नाम है, उनके पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है। क्वेश्चन पूछा हुआ देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है बेटी को उर्दू अफसाने का नाखुदा किसने करार दिया? तो प्यारे बच्चों बेटी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार किसने दिया? ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटी का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों बेटी का जो पूरा नाम था, उनका बेटी का पूरा नाम क्या था? बेटी का पूरा नाम प्यारे बच्चों राजेंद्र सिंह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है नावल एक चादर मिली सी के मुसन्निफ कौन है? तो प्यारे बच्चों नावल एक चादर मिली सी के मुसन्निफ कौन है? तो सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नोट करना है, सी नंबर राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों आपसी बातचीत को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? ए में इंटरव्यू, बी में सवाल जवाब, सी में मुबाहसा, डी में मुनाजरा। किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये बात याद रखना, मुबाहसा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब चैप्टर नंबर 17 को देखते हैं। चैप्टर 17 है मुनाजिर फितरत, जिसे मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें कर रहे कौन है? चीक बस्ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 है चीक बस्ता का इंतकाल कब हुआ? तो ए में 1925 ईस्वी, बी में 1926 ईस्वी, सी में 1927 ईस्वी, डी में 1928 ईस्वी। चीक बस्ता का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों उनका इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है चिक बस्ता की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? ए में इंडिया गेट, बी में हम नौजवान हैं, सी में मुनाजिर कुदरत और डी में खड़ा डिनर। चिक बस्ता की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों मुनाजिर कुदरत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चिक बस्ता की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों ए में 1881 ईस्वी, बी में 1882 ईस्वी, सी में 1883 ईस्वी और डी में 1884 ईस्वी। चिक बस्ता की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है निसाब में शामिल नज़्म मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को इसका आंसर पता होगा, चिक बस्ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चिक बस्ता का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों चिक बस्ता का जो पूरा नाम था, चिक बस्ता का पूरा नाम क्या नाम है? पंडित ब्रज नारायण नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है चिक बस्ता का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? तो प्यारे बच्चों चिक बस्ता का इंतकाल फालिज के बीमारी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है शामिल निसाब नज़्म मुनाजिर फितरत चिक बस्ता की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो प्यारे बच्चों सीधा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, ए नंबर फितरी शायरी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर
13, 14, 15, 16, 17 से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं प्यारे बच्चों। बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज इसकी क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस प्यारे बच्चों, कल ही एग्जाम आप सभी का आखिरी चांस है, मैं देख लीजिए वीडियो को, नहीं तो प्यारे बच्चों फिर बेकार हो जाएगा। नहीं तो फिर प्यारे बच्चों और आप सब आज इसकी क्लास को कर लेंगे ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों, आप क्लास को यहीं से करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।